हमारे जीवन में मन के रोगों का इलाज करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो कैसा हो? देखिए, गुरु जो है उसके पास बड़ी तीव्र दृष्टि होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, पारदर्शी दृष्टि होनी चाहिए, जिससे वो शिष्य के सारे दोषों को देख सके और उन दोषों को देख करके उन दोषों को कैसे दूर करना है इसका वो विशेषज्ञ है और उसके लिए औषधि और पथ्य का निर्देशन कर सके। और शिष्य का ऐसा हो कि उसे अपनी बुद्धि के स्थान पर गुरु की बुद्धि पर भरोसा हो। तो गुरु दोषदर्शी होता है, लेकिन वो दोष दर्शन संसारिक लोगों जैसा नहीं होता। संसारिक लोग जो दोष दर्शन करते हैं वो निंदा के लिए, उपहास के लिए, नीचा दिखाने के लिए। और गुरु जो दोष दर्शन करता है वो स्वस्थता के लिए करता है, शिष्य के हित में। तो गुरु का दोष दर्शन शिष्य के स्वास्थ्य के लिए है, उसके हित के लिए है, उसके कल्याण के लिए है, उसके दोषों को दूर करने के लिए। तो गुरु दोषदर्शी हो और शिष्य अदोषदर्शी हो। शिष्य गुरु में कोई दोष न देखे और शिष्य अगर गुरु में दोष देखता है तो उसके स्वस्थ होने की संभावना न की बराबर है। एक दृष्टांत लें। काकभूषुंड जी हैं, वो मानसिक रोगों से ग्रस्त रहे और उन्हें एक रोग हो गया है। उनके जो गुरु हैं वो शांत स्वभाव के हैं, वो दोषदर्शी नहीं हैं और वो उज्जैन में रहते हैं। भगवान शंकर के नाम का जप कर रहे हैं, महाकाल के मंदिर में बैठे हैं उज्जैन में। अब गुरु आए तो उनको देख करके प्रणाम नहीं किया उन्होंने। अब देखिए, भगवान का नाम सबसे दिव्य औषधि है मन के रोगों को दूर करने के लिए, अंतःकरण की स्वस्थता के लिए। तो भगवान का नाम जप करते हुए महाकाल के सानिध्य में उनके जीवन में अहंकार का रोग बढ़ गया। गुरु को प्रणाम नहीं किया। उन्हें लगता है कि गुरु की तपस्या, गुरु की निष्ठा मेरे सामने कुछ नहीं है। अब यहाँ गुरु ने गुरु की भूमिका नहीं निभाई, शंकर जी ने गुरु की भूमिका निभाई, क्योंकि शंकर जी तो त्रिभुवन गुरु हैं। उन्होंने श्राप दे दिया और जब श्राप दे दिया तो गुरु जी ने प्रार्थना की, शंकर जी को प्रसन्न किया। अब आप देखिए, काकभूषुंड जी को जब सरल गुरु मिले तब उनके जीवन में श्रद्धा नहीं हुई, और जब असली क्रोधी गुरु मिल गए लोमस जी, तो अब उनके जीवन में दोष के स्थान पर श्रद्धा दृष्टि का उदय हो गया। 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। जो सामान्य व्यक्ति है उसके पास एक दृष्टि होती है दूसरों का दोष दर्शन करने की और अपना गुण दर्शन करने की। और जो और नीचे गिरे हुए लोग हैं वो दूसरों के गुणों में भी दोष निकाल लेते हैं, वो असूया दृष्टि है। और एक तटस्थ दृष्टि है कि गुण में गुण देखना, दोष में दोष देखना। और एक दृष्टि है श्रद्धा की, अनसूया की। श्रद्धा की दृष्टि क्या है अनसूया की? कि दोष में भी गुण देख लेना। अब आप देखिए, एक डॉक्टर है,
हमारे पेट को चीर देता है, फाड़ देता है, ऑपरेशन करता है, कितना कष्ट मिलता है हमको। इसके बाद भी हम उसकी फीस चुकाते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं, उसका एहसान मानते हैं। क्यों? कि वो जो दोष, वो जो कष्ट है, वो जो दोष दर्शन है, वो जो चीर फाड़ है, वो हमारी स्वस्थता के लिए है। इसी प्रकार से जब गुरु हमारे जीवन में दंड का प्रयोग करता है, अनुशासन का प्रयोग करता है, कठोरता का प्रयोग करता है, तो ये हमारी स्वस्थता के लिए है। अब लोमस जी ने श्राप दे दिया, अब गरुण जी काकभूषुंड जी का मन टटोल रहे हैं कि गुरु तो श्राप नहीं देते और आपको तो कौवा बना दिया। लेकिन अब वो सच्चे शिष्य हो चुके हैं भूषुंड जी, उनके मन में श्रद्धा की वृत्ति का उदय हो गया है। वो कहते हैं कि दोष गुरु का नहीं है, दोष मेरा है, जबकि दोष सारा का सारा गुरु जी का था। कहते हैं अति संघर्ष न जाओ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। मैंने सूखा तर्क वितर्क किया, उसमें श्रद्धा का जल नहीं मिलाया, इसलिए रगड़ से गर्मी पैदा हो गई, संघर्ष पैदा हो गया, श्राप दे दिया। अपना दोष देख रहे हैं। और जब वो अनसूया वृत्ति में प्रतिष्ठित हुए, तब कहीं भगवान के गुणों के गायक बने, तो उनको जो स्वस्थता मिली वो श्रद्धा की दृष्टि से मिली। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु आएगा। अब आज समस्या क्या है? आज गुरु भी वो शिष्य की स्वस्थता से उन्हें ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अधिकांश क्या है कि शिष्य की प्रशंसा। अब एक वैद्य आया तो वो ये बताएगा क्या कि तुम्हारा मकान कितना अच्छा है, वो ये बताएगा क्या कि तुम कितने संपन्न हो, वो ये थोड़ा बताएगा कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी भव्य है। वो तुम ये कहेगा कि तुमने क्या कुपथ किया, तुम में क्या कमी है। तो हमारे दोष देखेगा वो, गुण न देखेगा। और जो बहुत प्रशंसा और गुणों को देख रहे हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन के दोष जाने वाले नहीं हैं। तो गुरु है जो ऑपरेशन के लिए छुरी लेकर के बैठा है, हमारा ऑपरेशन भी करता है, कभी कड़वी दवा भी देता है, कभी मीठी भी दवा देता है, तो हमारे मन के रोग जैसे दूर हो जाएं, हमारा अंतःकरण जिस प्रकार से स्वस्थ हो जाए, ये गुरु का कार्य है। तो गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो बुद्धिमत्ता का संबंध नहीं है, वो श्रद्धा का संबंध है। तो गुरु की दृष्टि सूक्ष्म और शिष्य के प्रत्येक दोष को देखने की उसके पास दृष्टि हो, और उन्हें दूर करने के लिए जो भी अनुशासन, जो भी कठोरता, जो भी संयम, जो पथ्य, जो औषधि, औषधि तो केवल वही है भगवान की भक्ति। लेकिन उस औषधि का प्रयोग कैसे करना है। अब मान लीजिए एक शिष्य है, वो आलसी है, तो गुरु उसे पुरुषार्थ की महिमा बताएगा। और एक शिष्य है पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थी होने की वजह से उसके जीवन में अहंकार आ गया है, तो उस अहंकार को दूर करने के लिए वो कृपा की औषधि बताएगा कि इसका अहंकार दूर हो जाए। तो हमारे मन में रोग क्या हुआ है, उसके अनुसार औषधि की व्यवस्था होगी। तो गुरु कठोरता के द्वारा भी, कोमलता के द्वारा भी, दोष दर्शन के द्वारा भी, मर्यादा, अनुशासन, इन सब के द्वारा हमें स्वस्थ करता है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो श्रद्धा विश्वास का संबंध है। और जब तक हम गुरु के प्रति ऐसी दृष्टि नहीं बना लेते, श्रद्धा की दृष्टि नहीं बना लेते, उसके प्रत्येक गुण में, प्रत्येक कार्य में हम गुण देखने लगें और श्रद्धा की दृष्टि आ जाए, तब हम कहीं जाकर के स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थता हमें तभी मिलेगी जब गुरु शिष्य का संबंध सामंजस्यपूर्ण हो, और उसमें जो गुरु का कर्तव्य है दोष दर्शन, वो देखें और हमारे दोषों को दूर करने के लिए जिस मर्यादा की, जिस अनुशासन की, जिस औषधि की व्यवस्था हो वो करें। जैसे भरत जी हैं, अयोध्या में रोग आ गया,
तो वो चित्रकूट गए, औषधि लेकर के लौटे और फिर सारे समाज को स्वस्थ किया। तो ये गुरु शिष्य के बीच का संबंध है और इस संबंध का अगर हम पालन करते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। बोलिए सियावर राम।